गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 23 इंडिपेंडेंट स्टेट इन 18th सेंचुरी, यानी जो हमारे स्वतंत्र राज्य थे 18वीं शताब्दी में, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कॉज ऑफ डेक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर ये हमने पढ़ लिया था। न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन, किस तरीके से नई नई पार्टियां उस समय बनी, ये भी हमने पढ़ा था। मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा था, यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली जो टीपू सुल्तान के फादर थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग थी वो थी आपकी जाट, वो हम कवर कर चुके थे। नेक्स्ट जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा राजपूत। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राजपूत। द राजपूत fought and befriendly the Mughals since the beginning. As the early Mughal ruler promoted them, they often cooperated with them. However, Aurangzeb stopped promoting them, so they turned against the Mughal. The religion policy of Aurangzeb to played a key role in this. देखिए, जो राजपूत थे वो स्टार्टिंग में क्या थे, मुगलों के साथ थोड़ा एडजस्ट करके, मतलब कि फ्रेंडली होके रह रहे थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का टाइम आया, औरंगजेब जो शासन में आए, उन्होंने क्या करा, वो उनके अगेंस्ट थे हिंदुओं के। तो जो मुगल्स थे वो भी क्या हो गए, मतलब सॉरी, जो राजपूत थे वो भी मुगल्स के अगेंस्ट हो गए। ठीक, आपने पढ़ा होगा जो अकबर का टाइम था, उसमें उन्होंने क्या किया था, राजपूत से संधि बना के चली थी। और जो उनकी वाइफ थी जोधा, वो भी क्या थी, राजपूत फैमिली से ही बिलोंग करती थी। When the Mughal Empire became weak under Aurangzeb, many independent states were established in Rajasthan. Swami Raja Jai Singh of Amber was an outstanding ruler of 18th century. 18वीं शताब्दी में स्वामी राजा जय सिंह एक बहुत ही अच्छे राजा थे। इस समय क्या हो रहा था, जो औरंगजेब का राज्य था वो कमजोर पड़ता जा रहा था और बहुत सारे राजस्थान में स्वतंत्र स्टेट कह लीजिए वो स्टैब्लिश यानी बनते जा रहे थे। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ ग्रेट वॉरियर. He also took interested in the social reform and scientific learning. He ordered to cut down expenditure on wedding so that the evil of female influence could be eradicated. He also built up astronomical observatories at Delhi, Mathura, Ujjain, Jaipur and Banaras. He found the city of Jaipur. मतलब कि जो आपकी जयपुर है, जो जयपुर को बसाया है, वो भी आपके राजपूत लोगों ने ही इसको एस्टैब्लिश यानी किया है। और इस समय आपके बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, कहाँ, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और बनारस में। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सिख्स के बारे में। सिख, द सिखिज्म स्टार्टेड एज अ स्पिरिचुअल कल्ट अंडर गुरु नानक। ये जो आपका सिख धर्म है गुरु नानक के द्वारा स्थापित किया गया है। हाउएवर इज बिकम अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स बाय द टाइम ऑफ गुरु गोविंद सिंह द 10th सिख गुरु। जो इनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उसके टाइम पे इनके पास बहुत सारी मिलिट्री पावर और बहुत पॉलिटिकल पावर्स थी। द institutions of Guruship was vested in Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs. After Guru Gobind Sikh, Banda Bahadur rose as the leader of the Sikh. He struggles against the Mughals after the invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. The Mughal Empire became very weak, taking advantage of these situations. The Sikhs bought the Punjab and Jammu under their control. They organized themselves into 12 mills of confederacies. These mills were equal in stature and cooperated with. देखिए, आपको पता है जो सिख धर्म है उसमें उनके 10 गुरु थे। पहले गुरु नानक जिन्होंने स्थापना की थी, फिर थे हमारे गुरु गोविंद साहब, और उसके बाद उन्होंने एक बुक बनाई जिसको, जो उनकी हॉली मतलब कि पवित्र बुक है,
और उसको जो इनका गुरु की पदवी थी उसे देके वहाँ पे सभी गुरुद्वारों में स्थापित कर दिया और वो उसी की ही पूजा करते हैं। उस टाइम पे जब सिखों का ने अपनी मतलब कि सिख आए थे उसमें पॉलिटिक में, तो इन जो मुगल थे उनका एम्पायर क्या हो गया, थोड़ा कमज़ोर पड़ गया और इन्होंने क्या करा, पंजाब पे और जम्मू पे अपने कब्जे में ले ली। किसने? सिख ने। नेक्स्ट है आपका each other, but with time they started to fight among themselves. Maharaja Ranjit Singh brought all these males together and became a formidable power in Punjab west the river Satluj. He was an able ruler and commanded a very strong and disciplined army. His officers and soldiers included both Hindu and Muslim. He built the Golden Temple at Amritsar. The other Sikh states were Naba, कपूरथला एंड पटियाला। जो आपका क्या है, अमृतसर में टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, वो किसने बनाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। और इस उनकी जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। इन्होंने मतलब कि उस टाइम पे काफ़ी युद्ध करे और अपनी जो सेना थी उसको बहुत स्ट्रांग बना लिया था। इनकी सेना में दोनों ही प्रकार के सोल्जर थे, हिंदू भी और मुस्लिम्स भी। अब आता है सतनामीज। सतनामी जो आपका है, द सतनामी वर ट्रेड द पेजेंट हु लिव्ड इन द अराउंड नरन्योल नाउ इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये जो आपके सतनामीज थे ये आपके हरियाणा के पास रहा करते थे, महेंद्रगढ़। दे वॉर सैफ्रॉन क्लॉथ्स। They revolted against the Mughals when one of their followers were killed by a Mughal soldier. They were determined fighters who fought among without any weapons and caused a lot damage of the Mughals in 1672. 1672 ईस्वी में इन्होंने मुगल्स के साथ लड़ाई की और उनको मतलब कि जो लड़ते थे विदाउट एनी वेपन्स, मतलब किसी भी हथियार के बिना लड़ते थे और ये मुगलों पे क्या पड़ते थे? भारी पड़ते थे। अब हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में। नाउ केस स्टडी मराठास। ऑफ ऑल रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन द मराठास वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। देयर सस्टेन्ड अपोजिशन ऑफ द मुगल स्टार्टेड विथ छत्रपति शिवाजी। He formed his small army with a band of men, trained them in guerrilla tactics. He had set much large enemy armies of Bijapur and Mughals. Because of his tactics, he declared himself the Empire of the Maratha state in 1674 and assumed the title of छत्रपति। जो आपके शिवाजी महाराज थे उनको क्या था, वो उनको गोरिल्ला, उनकी जो युद्ध करने की नीति थी उसे गोरिल्ला नीति भी कहा जाता था। वे छुप के वार किया करते थे और इन्होंने जो ना 1674 ईस्वी में इनको एक उपाधि दी गई थी कि कौन सी? छत्रपति की। और इन्होंने मराठा अपना एक स्टेट, अपना एक एम्पायर बना लिया था। Shivaji was succeeded by his son Sambhaji, who too was an able ruler. However, the following rulers were not efficient, so Pas was concentrated all powers in their hands. एक इसमें आपका पेशवा भी आता है, जो मतलब कि जो इनके पुत्र थे उनका नाम क्या था? संभाजी, जो एक बहुत अच्छे रूलर थे। और उसके बाद जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में चला गया? पेशवा के हाथ में। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है पेशवा, उसके बारे में पढ़ेंगे। पेशवा द पेशवाज वर द ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ द महाराज। यानी ब्राह्मणों का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन था वो आपका क्या कहलाता था? पेशवा कहलाता। दे रूल फ्रॉम 1730 to 1761 वर देयर कैपिटल एट पूना। इनकी जो कैपिटल थी वो पूना में थी। बालाजी विश्वनाथ was appointed the Peshwa by the Maratha ruler. Soon the concentrated all power in his hand. He was succeeded by Baji Rao and then Balaji Baji Rao.
देखिए इसमें दो राजाओं के नाम दिए गए हैं, बाजीराव फर्स्ट एंड द बालाजी बाजीराव। ये जो पेशवा थे उनके एक जो महान राजा थे उनके नाम है। और जो ये आपका रूलर था ये 1713 से लेकर 1761 तक रहा। नेक्स्ट है द पेशवा वर वेरी क्लेवर tactician and they know their strength well, so they never attack the large armies directly. Rather they raid other cities and engage an army in areas where they could easily harm the supply line of the enemy. देखिए इनकी जो युद्ध नीति थी वो बहुत अच्छी थी। ये बहुत क्या थे, क्लेवर थे। ये जो इनके पास सेना थी वो ज़्यादा स्टैंड में भी ना होके ये इस तरीके से आक्रमण किया करते थे कि जो आपके दुश्मन, इनके दुश्मन थे वो इनसे डरते थे। उन्हें लगता था कि इनकी जो सेना है वो बहुत विशाल है और हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। द मराठास एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम 1720 to 1761. They brought under their control a large part of India, including Bihar, Odisha, Delhi, and parts of the Punjab. They also captured टेरिटरीज फ्रॉम मैसूर एंड हैदराबाद। इन्होंने जो टेरिटरीज थी मैसूर और हैदराबाद को भी अपने मतलब कि उस पर कब्जा कर लिया था। और बहुत सारे पार्ट है जो इन्होंने अपने अंडर कर लिए थे इंडिया के, जैसे बिहार, उड़ीसा, दिल्ली और पंजाब। The increasing influence had a positive and negative impact. The Marathas had immense resources at their disposal, but at the same time they create many enemy for themselves. इस समय मतलब कि मराठास पे दोनों इफेक्ट पड़े, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और इनके बहुत सारे क्या हो गए, दुश्मन बना लिए इन्होंने। This was the reason that no other state helped them when they fought with अहमद शाह अब्दाली इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जब इन्होंने तीसरी पानीपत की लड़ाई लड़ी किसमें, 1761 में, तो इसी कारण इनके जो पड़ोसी राज्य थे उन्होंने इनकी मदद नहीं करी। और जो तीसरा युद्ध पानीपत का हुआ था वो हुआ था किसके बीच में, आपके पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। दे वर डिफीटेड इन दिस बैटल आफ्टर द मराठास एम्पायर वाज ब्रोकन इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम। और उसके बाद क्या हुआ, जो मराठास का एम्पायर था वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में टूट गया। मतलब कि एक ना होके छोटे छोटे राज्यों में वो क्या हो गया, क्रिएट बन गया। नेक्स्ट आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन। The Marathas did not pay attention of only military campaigns. They were efficient administrators too. They developed an effective administrative system. The rule was head of the army and administration. He enjoyed absolute power. He ruled with the help of Astha Pradhan, a council of 8 मिनिस्टर। द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर वर द पेशवा और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनापति। जो पेशवा में मिनिस्टर हुआ था उसे पेशवा कहते थे, और जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उसे सेनापति। और द आर्मी कमांडर पंडित राव ऑफ चीफ प्रेस्ट। ऑल मिनिस्टर ऑफिसर एंड सोल्जर वर अपॉइंटेड टू मेरिट। दे जो आपके मिनिस्टर वगैरह मतलब कि उस समय सोल्जर वगैरह हो रहे थे वो अपॉइंट किए जाते थे मेरिट के हिसाब से। दे वर गिवन सैलरीज इन कैश, उनको कैश सैलरी दी जाती थी। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रांत और स्टेट। ये इनके जो उस समय किंगडम्स था वो प्रांत में और स्टेट में क्या था, डिवाइडेड था। फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेज। जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको क्या कहते परगना। The petal of village headman looked after the village administration। जो उसका हेडमैन होता था वो विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को देखता था। They delegated power of the Maratha chief of rice armies such as the Scindia of Gwalior, Gaikwad of border on Bonsal of Nagpur, who accounted for the development of their areas। इसमें बताया गया है कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी जो प्रशासन था वो किस तरीके से काम किया करता था। जो विलेज थे उनको क्या कहते थे, और जो मतलब कि सेना के प्रधान हुआ करते थे उनको किस किस नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। यानी उस समय व्यापार और जो एग्रीकल्चर था किस टाइप का था। द मराठास इंकरेज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। दे लाइव टैक्स
but looked after well the people who obey them. दिस वॉज रीज़न दैट ट्रेड एक्सपेंड इन एंटायर रीजन अंडर देयर कंट्रोल. जो मराठास थे उन्होंने बहुत सारे बिजनेस और एग्रीकल्चर के फील्ड में काम किया और जो टैक्सेस थे उनको कम किया और जो लोग थे उनका कहना मानते थे. इस कारण इस समय पे जो आपका ट्रेड और एग्रीकल्चर था वो क्या हुआ, काफ़ी इस समय काफ़ी उसे बढ़ावा मिला. अब रेवेन्यू पे पढ़ते हैं हम. द मराठास लेव्ड 2/5 ऑफ land revenue from the territory directly under their control. The other important sources of revenue was 1/4 of the land revenue charged for the people outside the territory is not found their control. It was charged on the promise that they would not attack them. Another sources of income was Sardes Mukhi, which was charged from other king of promises of assistance in time of emergency and protection from their state. It was 1/10 of the revenue charged by the ruler. देखिए उस समय क्या करते थे, जो 2/5 था उसको जो इनकी क्या थी टेरिटरी थी उसको कंट्रोल करने के ऊपर खर्च किया करते थे. 1/4 या लैंड के ऊपर खर्च किया करते थे यानी लोगों के ऊपर, और 1/10 ही खर्च किया करते थे इमरजेंसी या प्रोटेक्शन के लिए. ठीक. नेक्स्ट आता है आर्मी, जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है. द मराठास लुक आफ्टर द आर्मी वेल. द मेंटेन आर्टिलरी एंड द कैवेलरी बिसाइड इन्फेंट्री. दे आल्सो हैड अ स्मॉल नेवी. They paid attention for the advancement of tactics. They paid attention on the fort were well filled. Shivaji had over 250 fort under his control. जो देखिए हमने मराठास में जो सबसे फेमस राजा पढ़े वो शिवाजी के बारे में पढ़ा. इन्होंने अपने काल में 250 किलो का निर्माण कराया और जो इनकी आर्मी थी उस समय बहुत अच्छी मानी जाती थी. काफ़ी योद्धा थे इनकी आर्मी में. तो ये आज का हमारा चैप्टर तो जो ख़त्म होता है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.